राजनीति में वही आदमी कामयाब होता है, वही राजनीति को नियंत्रित कर सकता है जो नैरेटिव सेट कर सकता है, जो नैरेटिव को नियंत्रित कर सकता है। और नैरेटिव सेट करने वाला व्यक्ति ही राजनीति में विजय प्राप्त करता है। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड। कल से देश में चर्चा हो रही है कि महिलाओं का विरोधी कौन, आधी आबादी जो नारी शक्ति है उसका विरोधी कौन है, किसने विरोध, किसने अड़ंगा अटकाया। क्या भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है या फिर विपक्ष एक अपनी अलग बात बता रहा है। विपक्ष को भी साबित करना पड़ रहा है कि वो महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई या राजनीतिक स्तर पर एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग बता रहे हैं कि हम महिलाओं के पक्ष में हैं और हम महिलाओं का भला चाहते थे, महिलाओं के विकास की बात कर रहे थे। भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वहीं पर विपक्ष कह रहा है कि हम भी महिलाओं के साथ हैं, लेकिन कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीजों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार। इसे मित्रों आप समझिए, यहाँ पर जो ये महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो सरकार लेके आ रही है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में भी पास हो चुका था, लेकिन उस समय जो लोकसभा की सीटें थी, इतनी ही सीटों के अंतर्गत इस नियम को पास किया गया था। लेकिन अब सरकार की मंशा है कि इसको 850 सीट कर दिया, यानी कि जो 543 सीट थी उनको बढ़ाकर 850 सीट के करीब कर दिया जाए। इससे महिलाओं को अलग से एक रिजर्वेशन मिल जाएगा, महिलाएं अलग से चुनाव लड़ सकेंगी, लोकसभा विधानसभा में सीटों की बढ़ोतरी हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से ये बिल खत्म हुआ, अब इसकी नजदीक कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ